सो है एवरीवन, माय नेम इज शुभ सिंह एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज शादी के बाद हमारी पहली पूजा है, जिसको हमारे यहाँ मतलब अवसान मैया की पूजा बोला जाता है। बहुत जगह इसे दुर्दुरिया भी बोलते हैं। तो मैं भी उसके लिए तैयार हो गई हूँ और इसमें मतलब बहुत जगह 7 लोग बैठते हैं और बहुत जगह पे 14 लोग बैठते हैं इस पूजा में। और मतलब इसमें वही लोग बैठ सकते हैं जिनकी शादी हो चुकी है। तो अभी मैं जा रही हूँ पूजा में बैठने के लिए और ये पूजा बहुत इंटरेस्टिंग होती है। मतलब बाकी सारी नॉर्मल पूजाओं से ये एकदम अलग होती है। इसमें मतलब ऐसा कोई भी मतलब पूड़ी हलवा एंडोल ये सब नहीं चढ़ता है। इसमें लाई चना ये सारी चीज़ों से मतलब पूरा प्रसाद बनता है और सेम डे पे वो प्रसाद ख़त्म करना पड़ता है और बहुत ज़्यादा मिलता है। तो चलो दिखाती हूँ मैं कि ये पूजा कैसे होती है, सारा प्रोसेस मैं बताऊँगी और लेट्स गो। तो अभी यहाँ पे मैंने अपने पैर में कलर भी लगवा लिया है। तो अब मैं एकदम रेडी हो चुकी हूँ पूजा के लिए ऊपर जाने के लिए। बस अब मुझे सिर पे रेड कलर वाली चुन्नी लेनी है जो हम अपनी शादी के टाइम पे ओढ़ते हैं। बस उसके बाद हम लोग ऊपर चलेंगे और पूजा स्टार्ट होने वाली है। तो लेट्स गो। तो यहाँ पे जब मैं ऊपर आई तो सारी पूजा की तैयारी हो चुकी थी, मतलब चौका लग चुका था। चौका कैसे लगाया जाता है वो मैं आपको वीडियो में आगे बताऊंगी। सारी आंटी लोग आ चुकी थी। तो मैं अभी यहाँ पे गौरी गणेश को टीका लगा रही थी सिंदूर का। 5 बार सिंदूर का टीका, 5 बार हल्दी का, 5 बार घी का लगता है। गौरी जो है तो गोबर से बनाई जाती हैं और गणेश भगवान को सुपारी में रोली का मतलब धागा लपेट के यहाँ पे हम मतलब माला चढ़ा रहे थे। एक एक गौरी गणेश को, एक एक कलश को। कलश मतलब ऐसे सजाया जाता है कि पहले 2 रोटी बेलने वाला चौका रखा जाता है, उसके ऊपर एक एक पीतल का कलश रखा जाता है और फिर उसको पान के पत्ते से कवर करके ऊपर एक कटोरी रख के उसमें चावल भर के दिया जलाया जाता है और नीचे गौरी गणेश बना के रखे जाते हैं। पत्ते में 7-7 गोलियां मिट्टी की रखी जाती है। उसके बाद यहाँ पे हमारे हवन करने के लिए भी सामान ले आके रख दिया गया था, अग्यार जिसको बोलते हैं। और फिर मम्मी इसमें से चूड़ियाँ निकाल के दे रही थी। इनको चढ़ता है चूड़ी, मतलब 2-3 साइज़ की चूड़ी आपको रखनी पड़ेगी वहाँ पे। जिस तरीके की भी औरतें वहाँ पे आएंगी, जिसको जो साइज़ होगा वो उसी साइज़ का प्रसाद लेगा। और बिंदी रखी जाती है 2-3 साइज़ में। आपको चूड़ी और बिंदी की क्वांटिटी थोड़ी सी ज़्यादा रखनी पड़ेगी क्योंकि सब अपने घर पे भी ले जाते हैं जिसको ले जाना होता है। और फिर यहाँ पे द्यूप से इनको पानी पिलाया जाता है। एक लोटे में अलग से आपको छोटे से पीतल के लोटे में पानी रखना होता है और इनको पान का बीरा भी चढ़ता है। हमारे यहाँ तो मस्त है चढ़ना, और बाकी जगह का मुझे नहीं पता। और जितनी औरतें बैठी रहती है उतना पान का बीरा मतलब इसमें चढ़ता है। ये पूजा बहुत सिंपल रहती है, बहुत टफ नहीं है। यहाँ हमारा घियार जो है तो तैयार हो गया था और मम्मी हवन की सामग्री बनाने जा रही थी, जिसमें कि गुड़ पेड़ा और वाइट पेड़ा गुड़ और वो घी से इसको बनाया जाता है। उसके बाद हम लोग इसमें वो सिंदूर से और हल्दी से टीका लगा रहे थे। मेक श्योर कि आप हल्दी का टीका और सिंदूर को आग में मत डालो, प्लेट में कहीं किनारे लगाओ। हवन करने के बाद फिर जो सिंदूर आपके पास है उसको आप गौरी माता को लगाओगे, अपने लगाओगे। उसके बाद वही सिंदूर आप सारी औरतों को लगाओगे। इसमें सिंदूर अच्छे से लगाया जाता है। इस व्रत में बहुत सारी चीज़ें नहीं चढ़ती, जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पे प्रसाद बढ़ चुका है। तो ये सबका प्रसाद नहीं है, इसको हिस्से में लगा के रखा जाता है काउंट करके। बाकी इससे भी किसी का है नहीं, सब एक दूसरे की झोली में जैसे अभी दे रहे हैं। अब ये इनका प्रसाद हुआ। मैं और मम्मी अभी 5 पेड़ा और गुड़ बस एक दूसरे को दिए थे, क्योंकि ये प्रसाद जो हम लोग को लाई मिलेगी ये औरतें जो है तो हम लोगों को भीख मांगने पे देंगी। इस तरीके से ये इस पूजा का प्रोसेस है। मतलब जो मानता है और जिसके लिए मानता है उन दोनों को भीख मांगने पे ही मिलता है। और सब लोग यहाँ पे अवसान मैया से आशीर्वाद ले रहे थे, उनको सिंदूर लगा के खुद को लगा रहे थे। यहाँ पे मम्मी ने मुझे बोला था कि मतलब 7 चना जो है तो एक ही हाथ से छीलो और दूसरा हाथ नहीं लगाना। चना काफ़ी ज़्यादा टाइट था, छीलना बहुत मुश्किल हो जाता है। उसके बाद इसमें एक ही हाथ से चना छीलना होता है, थोड़ा थोड़ा प्रसाद लेना होता है एक ही हाथ में और सब लोग मिलके एक साथ उनको चढ़ाते हैं। और पेड़ा तो टूट जाता है, लाई भी आ जाती है, लेकिन गुड़ तोड़ने में और चना छीलने में बहुत दिक्कत होती है। फिर सब लोगों ने मिलके उनको मतलब चढ़ाया। और यहाँ पे इस पूजा में गाने भी बहुत अच्छे अच्छे गाए जाते हैं। सारी आंटी लोग पूजा पाठ करने के बाद गाना गाती हैं। यहाँ सब लोग एक दूसरे को प्रसाद मतलब दे रहे थे, मतलब अपने अपने उसमें आंचल में। उसके बाद फिर इसमें से आप तुरंत नहीं उठ सकते। किसी भी पूजा में पूजा ख़त्म होने के बाद आप वहाँ से तुरंत नहीं उठा जाता है, प्रसाद खा के ही उठा जाता है। तो यहाँ पे अभी हमको इनका पैर दबाना पड़ेगा। पैर दबाना मतलब चद्दर फोल्ड करनी पड़ेगी। तो उससे पहले सब लोग थोड़ा थोड़ा अपना अपना प्रसाद लेके खाते हैं। पहले क्या था कि मतलब पूरा प्रसाद खा के औरतें उठती थी, बट अभी ऐसा नहीं है। जिससे जितना खिलाता है खा लेता है, अदरवाइज़ वो अपने आंचल में बांध के या पन्नी में लेके अपने अपने घर चले जाते हैं। सूर्यास्त से पहले खाना पड़ता है। तो अभी हम लोग थोड़ा थोड़ा खा लिए थे, तो सब लोग पन्नी में अपना प्रसाद रख रहे थे। आंटी लोग रख रही थी, अब ये लोग गाना गाने जा रही थी। आगे आपको ये गाना गाने को मिलेगा, सुनने को मिलेगा।
इस व्रत में मतलब गाने के बाद कहानियाँ भी होती हैं, सुनाई जाती हैं इस व्रत के से रिलेटेड। किसी के सास की तो किसी के हस्बैंड की, जिसके पास जो भी कहानी रहती है, 2-4 कहानी आदमी एक दूसरे को सुनाता है। उसके बाद इसी तरीके से भजन कीर्तन करते करते मतलब 1-2 घंटे तक सब लोग बैठे रहते हैं। जिसको प्रसाद फिनिश करना होता है अपना खा लेता है, जिसको नहीं खाना होता अपना वो नोट बना के रख लेता है। बस इसमें मस्ट ये रहता है कि आपको मतलब सूर्यास्त से पहले पूरा प्रसाद फिनिश करना होता है, नहीं तो आपको गाय को डालना होता है। दूसरे दिन के लिए इसको नहीं रखते। और इसे आप मतलब जो औरत बैठी है पूजा में वो खा सकती है और उसका हस्बैंड खा सकता है, उसके अलावा और कोई नहीं खा सकता। आपको मतलब इस पूजा में ज़्यादा चीज़ों की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। एक नई बेडशीट, ध्यान रहे नई बेडशीट पे ही कलसा रखा जाएगा, और वो बेडशीट आप सोने के लिए नहीं यूज़ करेंगे। अगर आपको यूज़ करनी है तो जब जब ये पूजा हो वहाँ पे आप बिछाइए, अदरवाइज़ इसको आप सोने के लिए नहीं यूज़ करेंगे। और फिर यहाँ पे सारी आंटी लोगों के लिए चाय आ चुकी थी, क्योंकि सुबह से कोई कुछ खाए पिए नहीं रहता है इस व्रत में, तो सब चाय पीने जा रहे थे। और मम्मी सबको प्रसाद की चूड़ी और बिंदी निकाल के दे रही थी, जिसको जो साइज़ हो रहा था सब अपने अपने साइज़ का ले रहे थे। मुझे 2-2 होती है, तो मैंने भी अपने साइज़ की 4 चूड़ियाँ ले ली थी। इस व्रत में ज़्यादा सामान नहीं लगता है, मतलब घर में नॉर्मल जो पूजा पाठ में सिंदूर, रोली, चावल, अक्षत जो आदमी यूज़ करता है वही सब लगता है। स्पेशल इसमें जो भी लगता है वही लाई, चना, सफ़ेद पेड़ा, यही सारी चीज़ें इसमें अलग से लगती हैं, और कुछ भी खास इसमें लगता नहीं है। बहुत आसान सा व्रत है और बहुत अच्छा लगता है सब इकट्ठा होते हैं तो। यहाँ पे हम सबको नाश्ता भी करा रहे थे। जिसको मन होता है वो यहाँ पे ना बैठ के नाश्ता करता है, नहीं तो जिसे नहीं खाना होता वो घर ले जाके करता है। मैं यहाँ पे पैर छू के और सान मैया का अपने रूम में जा रही थी अपना प्रसाद रखने के लिए। वहाँ से फिर वापस आकर के मैंने सबका पैर छुआ था, सारी आंटी लोगों का। मतलब आप किसी भी पूजा में बैठते टाइम, अगर मान लो कोई पूजा हो रही है तो वहाँ पे आप किसी का भी पैर उस समय नहीं छूते हैं। पूजा होने के बाद ही पैर छुआ जाता है। नॉर्मली अगर कोई गेस्ट आपके घर आता है तो उसका आप पैर छू सकते हो, बट किसी पूजा में अगर वो आपके घर आए हुए हैं तो पूजा से पहले आप किसी का पैर नहीं छूएंगे। इसलिए मैंने भी नहीं छुआ था, सबके पूजा हो जाने के बाद ही मैंने सबका पैर छुआ था। यहाँ पे सब लोग अपने अकॉर्डिंग आशीर्वाद दे रहे थे, सब आंटी लोग। और ये सारी पूजा में यही खासियत है कि सब लोग इकट्ठा, मतलब सारी औरतें एक साथ इकट्ठे हो जाती हैं। आप 7 लोगों का करा सकते हैं या 14 लोगों का करा सकते हैं, आपका मन है तो आप 21 या मतलब जैसे मतलब 7 को बढ़ाते जाइए, उस हिसाब से आप मतलब पूजा करा सकते हैं। लेकिन 7 से कम इस पूजा में नहीं बैठती हैं ये सब। मतलब यहाँ पे सबका पैर छूने के बाद मैं चली गई थी मम्मी का पैर छूने, क्योंकि मम्मी किचन में चली गई थी सबका मतलब सब कुछ अरेंज करने के लिए। सुशीला आंटी अकेले थी। तो आज की पूजा हमारी हो गई थी और सब लोग बहुत खुश थे, बहुत अच्छा लगा तो हमको। यहाँ पे आप मेरी पूजा ख़त्म हो चुकी है, मतलब पूजा पूरी हो गई, और कम से कम 1.5 घंटे की पूजा थी ये। मतलब पूरा प्रोसेस होता है ना, हवन एंड ऑल, और बहुत पूरी मतलब गाना एंड ऑल सब लोग गाते हैं। तो आज का ब्लॉग जैसा भी आपको लगा हो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं, और आगे भी मैं इसी तरह के और इससे भी अच्छे ब्लॉग्स आप सबके लिए लेते आ रहूँगी। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।